राधे राधे भक्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्तों, मैंने अपने चैनल भक्ति गीत वर्षा में पहले पथवारी कैसे बनाते हैं, किस प्रकार पूजा करते हैं और पथवारी के भजन, पथवारी की कहानियाँ सब डाली हुई हैं। कृपया आप चैनल को खोलकर सब देख सकते हैं। और अब मैं आपको सातों वारे कोई कथा का भी स्मरण कराती हूँ। कार्तिक के महीने में ये कथा जिस दिन जो वार होता है उस दिन इस कथा को कहते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रविवार की कथा। एक बुढ़िया थी, सूर्य नारायण का व्रत करती थी और गाय के गोबर में चूल्हा लीपती और सूर्य नारायण भगवान का भोग बनाती और उसको भोग लगाकर अपना व्रत खोल लेती थी। एक दिन उसको गोबर नहीं मिला, बेचारी भूखी सो गई। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए, तो बछड़े वाली गाय उसके दरवाजे आगे बांध दी। एक सोने की चौथी करती गाय, एक गोबर की करती। सोने की तो पड़ोसन ले जाती उठाकर और गोबर की से अपना चूल्हा लीपती और सूर्य नारायण भगवान का भोग बनाती और भोग लगा कर अपना व्रत खोल लेती थी। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा बुढ़िया को तो लेना नहीं आया, उसने खूब आंधी नहीं चला दी और बुढ़िया ने अपनी गाय अंदर बांध ली। तो पड़ोसन जल गए और उसने जाकर राजा से शिकायत लगाई कि बुढ़िया के पास तो ऐसी गाय है जो कि सोना ही सोना करती है। तो राजा, ऐसी गाय तो राजे महाराजाओं के घर होनी चाहिए। तो राजा ने सिपाही भेज दिए कि बुढ़िया की गाय पकड़ कर लाओ और अपने गलीचे वलीचे बिछा दिए और बुढ़िया सिपाही गाय पकड़ कर ले गए, अंदर बांधी। सुबह कर खोल कर देखा तो बदबू ही बदबू हो रही है। तो राजा ने सोचा बुढ़िया क्या करती थी, बुढ़िया को पकड़ कर लाओ। वो क्या करती थी, मेरे घर में तो गोबर ही गोबर कर रखा है, उसके घर में सोना सोना। दोनों सिपाही आए और बुढ़िया को पकड़ कर ले गए। तो बुढ़िया, ये बता तू क्या करती थी? मगर मैं तो कुछ नहीं करती थी, मैं तो सूर्य नारायण का व्रत करती थी। गाय के गोबर से चूल्हा लीप कर पहले भगवान का भोग बनाती थी और फिर भोग लगाकर अपना व्रत खोल लेती थी। तो एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला तो सूर्य नारायण भगवान ने मुझे ये बछड़े वाली गाय दे दी। तो एक सोने की करती, एक गोबर की चौथी करती थी। सोने की पड़ोसन ले जाती उठाकर और गोबर की से मैं अपना चूल्हा लीपती और भोग बना के भगवान को भोग लगा कर अपना व्रत खोल लेती थी। तो पड़ोसन ने जलकर आपको शिकायत लगा दी। तो उधर सूर्य नारायण भगवान राजा को सपने में दिखाई दिए, या तो बुढ़िया की गाय वापस कर दो, नहीं तो तेरा धन पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा ने क्या करा, बुढ़िया की गाय भी वापस करी और उससे दुगना धन देकर विदा करा। ये सूर्य नारायण भगवान जैसे उस बुढ़िया का कष्ट मिटाया, ऐसे सबका मिटाना। बोल सूर्य नारायण भगवान की जय। राधे राधे भक्तों, अब मैं आपको सोमवार की कथा का स्मरण कराती हूँ। शंकर भगवान सैर करने जा रहे थे तो पार्वती बोली मैं भी आपके साथ चलूँगी। शंकर भगवान बोले नहीं, तेरे को भूख प्यास सताएगी। नु बोली नहीं, मैं तो चलूँगी। मानी नहीं। तो रास्ते में बोली मेरे को तो खीर खांड के भोजन चाहिए। शंकर भगवान ने कहा मैंने मना करा था ना, तो नहीं मानी। नु बोली नहीं, मेरे को तो चाहिए। तो एक अमरीनी से उड़िया जाती, क्या बात, पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। कहले मोडे मोडियों को राम लग रहे, खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर क्यों न रहे। आगे गए तो एक गरीबनी से बुढ़ा जाती, क्या बात, पार्वती को खीर खांड के भोजन चाहिए। कोई बात ना महाराज, लोटा लेकर जाने लगी। शंकर भगवान बोले कहाँ जा रही है? कि मैं तो दूध लेने जा रही हूँ। बोले घर में जाकर देख, दूध का टोकना भरा धरा, चावल के परात भरी धरी, खांड की बोरी भरी धरी, खूब खीर बनाई। शंकर पार्वती जी माए। बोले भगवान क्या करूँ? कह रहे अपने परिवार को खिला ले, परिवार तो है नहीं। तो आँख मीच ली, खूब सारा परिवार हो गया। महाराज इतना दे तो दे, रखूँ कहाँ? झोपड़ी का लात मार दी, महल हो गया। तो खूब अच्छी तरह रहने लगे और खूब बांटने चूटने लगी खूब अपने। तो पड़ोसन बोली तेरे इतना धन कहाँ से आ गया? मेरे तो शंकर पार्वती ने दिया है। वो भागली, मेरा धन तो पड़ोसन के गिरा दिया, भागली। ठहरियो ठहरियो, शंकर भगवान ठहरना और पैरों में पड़ गई, कहने मेरा धन पड़ोसन ने गिरा दिया। बोली तेने ना करी, तेरे ना घुस, ना आकर यहाँ करी ना महाराज, कुछ तो देना पड़ेगा। तेरा तेली में तेल रहा, घीली में घी रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़े ना। हे शंकर भगवान, जैसे गरीबनी से बुढ़िया पे टूटे ऐसे सब किसी पे टूटे, कहते सुनते उकारे भरते। बोल शंकर भगवान की जय। राधे राधे भक्तों, अब मैं आपको मंगलवार की कहानी का स्मरण कराती हूँ। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी बड़े दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना पर प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत और पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत का भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण
ब्राह्मणी भोजन न बना सके, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया गया। वे अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गए कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर यह अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौट कर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते हुए देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह कुलटा व्यभिचारिणी अपने कलुषता छिपाने के लिए यह बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डालकर पानी भरकर वापस आया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि को उसने पति से, हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को कुलटा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत की कथा सुनता है, वह नियम से रखता है मंगलवार का व्रत, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर स्वर्ग सुख प्राप्त होते हैं। बोला हनुमान जी महाराज जी की जय। राधे राधे भक्तों, अब मैं बुधवार की कहानी का आपको स्मरण कराती हूँ। एक आदमी था, मंगलवार के दिन बहू को लेने चला गया। बुधवार को अपनी सास से बोला कि जी विदा कर दो। कह रही, बेटा आज बुधवार है, आज विदा नहीं करूँगी ना, मैं तो बुध कुछ नहीं मानता, विदा करो। और तो उसने सास ने तैयार कर दिया अपनी बेटी को और वो लेकर चला आया। तो रास्ते में लड़की बोली, मेरे को तो प्यास लग रही है, तो लोटा लेकर जल लेने चला गया। तो बुध महाराज ने सोचा इनको चटका दिखाना चाहिए। उसी का रूप बनाकर जल का लोटा लेकर आ गया। तो पत्नी ने जल पी लिया। वह बुध महाराज उसके पास बैठ गए। जब वह जल लेकर आया, देखा तो उसी की शक्ल का बैठा है। कहने, भाई तू कौन? कह रहा, वो क्या वो मेरी, वो क्या वो मेरी। दोनों का आपस में झगड़ा होने लगा। बोले, भाई गांव में से पंचायत बुलाओ। पंचायत बुलाई। कह रही, कुमार के से कोरा करवा मंगाओ, जो उसके नाके में से निकल जाएगा उसी की बहू। तो सूर्य बुध महाराज तो मच्छर का रूप बनाकर उसके करवे के नाके में से निकल गए। सब बोले, पंचायत बोली बहू तो इसी की है। तो वो तो रोने पीटने लगा, कहने लगा मेरी बहू है। तो बुध महाराज ने सोचा बता देना चाहिए। तो बोला, भाई मैं तो बुध महाराज हूँ, चटका दिखाऊँ था ना, तो बेटी को बुधवार के दिन ससुराल भेजे ना बहू को लावे। ये बुध महाराज जैसे उसको चटका दिखाया, किसी को मत दिखाना, कहते सुनते उकारे बढ़ते। बोल बुध महाराज जी की जय। राधे राधे भक्तों, अब मैं वीरवार की कहानी का आपको स्मरण कराती हूँ। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके 7 बेटे थे। 6 को तो शादी हो रही थी, 7 में के रिश्ते वाले आने लगे। उसने ब्राह्मणी से कहा, रिश्ते वाले आ रहे हैं, कोई बात नहीं महाराज, शादी तो करनी है, ले लो रिश्ता। रिश्ता ले लिया, बहू आ गई। वो विष्णु भगवान की बड़ी भगत थी, विष्णु भगवान की खूब पूजा करती थी और व्रत किया करती थी। तो उसने कहा, माँ आज मैं रसोई बनाऊंगी, पर मेरी रसोई में सब ना धो खाना। कोई बात नहीं बेटी, तेरी दुरानी जिठानी आज तक रसोई नहीं बनाई, तो क्या रसोई बनाएगी? ना माँ मैं रसोई बनाऊंगी। तो उसने ब्राह्मण से कहा कि बहू कह रही मैं रसोई बनाऊंगी। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, जितनी दाल दे उतना दाल दे दे, जितना आटा दे उतना आटा दे दे, ये भी घर का मेंबर आज नहीं तो कल से पता तो लगेगा ही। तो कोई बात नहीं, उसने जितनी दाल देनी थी दाल दे दी, जितने आटा देना था आटा दे दिया। उसने भरपूर रसोई बनाई। और तो सासू ससुरे से बोली, जी जिम लो। सासू ससुरे नहा धो के आए रसोई में, 2 रोटी खा के उठने लगे। जी 2 रोटी को खा के क्यों उठ रहे? पेट भर के रोटी खाओ। पेट भर के रोटी खाई। फिर देवर जेठों का नंबर आया, वे भी 2 रोटी खा के उठने लगे। जी आप भी पेट भर के खाओ। उन्होंने पेट भर के खाई। दुरानी जेठानी आपस में बात कर रही, आज 2 रोटी भी नहीं मिलेंगी शायद, क्योंकि सबको पेट भर भर कर खिला रही है। दुरानी जेठानी खाने आई, जी आप भी खाओ। वे भी 2 रोटी खा के उठने लगे। जी पेट भर कर खाओ। उन्होंने पेट भर कर रोटी खाई। तो बहू बोली, सास बोली, बहू तू भी जिम ले।
ना जी, मेरा तो है ना वीरवार का व्रत है, मैं तो विष्णु भगवान की पूजा करूँगी, मैं तो बरती हूँ और मैं तो बेसन का खाऊंगी। कह रही बेसन तो हमने जन्मदार के भी नहीं देखा। तो उसने छन कंगन उतार कर ससुरे को दे दिए। कहने लगी व्रत की पिताजी सारी सामग्री ले आएंगे। छन कंगन लेकर ससुरा चला गया। देख बृहस्पति महाराज दुकान लगाए बैठे थे, तो छन कंगन बृहस्पति महाराज ने बेसन में दबा दिए और छन कंगन वो सामान लेकर ब्राह्मण आ गया। तो उसने 4 रोटी बना के छानने लगी बेसन। कंगन छनक देसी बोला। तो बोला वो मेरा ससुरा तो किसी की चोरी कर लाया। सासू बोली बहू तेरा ससुरा गरीब बेशक है पर चोरी किसी की नहीं करता। नामा ले वापस दे आएंगे पिताजी। और छन कंगन लेकर अपने चले गए देन। उसने 4 रोटी बना के छीके के नीचे मोदी मार ली। तो छन कंगन देना आए तो देखे तो ना तो कहीं मकान ना कहीं दुकान। सबसे बोले भैया एक दुकान थी तो वो कहाँ चली गई। कह रहे भाई वो तो बृहस्पतिवार को लगा है। कह रहे अच्छा वो वापस आ गया। और तो विष्णु भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आए दरवाजे पे, करे अलख निरंजन। सासू आई, हाँ महाराज बच्चा भूखा हूँ। सासू थाल परोस कलाई, लो जी जीम लो। बोले ना जो तेरी बहू पीली पीली रोटी खाएगी मैं तो वो खाऊंगा। तो उसने बहू से कही कोई बात ना माँ, 4 रोटी छीके के नीचे रखी हैं और 2 रोटी दे दे, मैं तो 2 रोटी खा के अपना व्रत खोल लूँगी। 2 रोटी खा ली बच्चा, मैं तो भूखा रह गया। फिर उसने बहू से कही कोई बात ना माँ, ये 2 रोटी भी दे दे, मैं दाल का दाना चाप के रह जाऊँगी, एक दिन का क्या निकालना। तो अपने 2 रोटी भी दे दी। तो खा के उसने तो अपने डकार ली। बोले भाई अब क्या बात, मैं तो तेरी बहू के दर्शन करके जाऊँगा। ओहो ये बाबा तो मेरी बहू के पीछे पड़ गया। उसने बहू से कही कि बाबा ने कह रहा तेरी बहू के दर्शन करके जाऊँगा। कोई बात ना माँ, मैंने अपनी पूजा कर ली, मैं बाहर आ रही हूँ। तो बाहर आए, आके देखे तो विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके और मोर मुकुट पैरों में खड़ा हूँ और अपने खड़े हैं। तो पैरों में पड़ गए। तो मेरे विष्णु भगवान ने बोले भाई सबको दर्शन दो, ना तो पता नहीं मेरे क्या क्या दोष लगेंगे। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिया, सब पैरों में पड़ गए। उनके तो खूब धन भंडार भर गए। ये मेरे विष्णु भगवान जैसे उनके धन भंडारे भरे सबके भरियो। कहते सुनते उकारे भरते, बोल विष्णु भगवान की जय। राधे राधे भक्तों, अब मैं शुक्रवार की कहानी का आपको स्मरण कराती हूँ। एक बुढ़िया थी, शुक्र महाराज की खूब सेवा पूजा करती थी और शुक्रवार के व्रत करती थी। उनके घर में तो खूब धन धान्य था। एक दिन बुढ़िया बोली अपने बेटे से, मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तुम मेरे शुक्र महाराज की सेवा पूजा कर देना। बहू बोली ठीक है वहाँ हम सेवा पूजा कर देंगे। दोनों नहा भर ली, चली गई वो बुढ़िया। और तो पीछे से ना तो शुक्र महाराज की धुआवें ना की सेवा पूजा करें, ना भोग लगावें, कुछ भी ना करें। तो देख देख शुक्र महाराज इनको हंसने लगता। तो बोले ओहो ये तो हमने देख के हंस रहा है। तो उसने काम वाली से कहती इसे कुर्डी में दबाई आओ। काम वाली ने ठाक कुर्डी में दबा दिया उसे। तो उनके घर में तो सब कुछ खत्म हो गया, तो भूखे मरने लगे। बुढ़िया बोली तेरी बहू बोली तेरी माँ सब कुछ लेगी बांध के, हम तो भूखे मर रहे हैं। बाद में बोला मेरी माँ तो हाथ का दिया जो हमने दिया वही लेके गई है। बोली ना तो सब कुछ लेगी। तो बुढ़िया आई 1 महीने बाद, अपने 1 महीने बाद आई तो देखा तो उनके घर में तो सब कुछ खत्म हो रहा। माँ तो सब कुछ लेगी बांध के, बेटा मैं तो हाथ का दिया लेके गई हूँ, माँ हम तो भूखे मर रहे हैं। तो बोले बेटा मेरे शुक्र महाराज कहाँ हैं, कि वो तो हमें देख के हंस रहे थे, हमने तो कुर्डी में दबवा दिए। बोले ओ ये तो तुमने बहुत गलत काम करा। कुर्डी में से निकाल के लाई, नुआए धुआए आड़े में विराजमान करे और खूब भोग लगाया, सेवा पूजा करने लगी डेली रोजाना। उनका तो पहले की तरह फिर धनदान होगा। दोनों बेटे बहुओं ने माफ़ी मांगी और बोले हम भी शुक्र महाराज की सेवा पूजा करा करेंगे। सारा परिवार शुक्र महाराज की सेवा पूजा करने लगा। उनके घर में तो फिर धनदान हो गया। ये शुक्र महाराज जैसे उनका धनदान हुआ सबको देना, कहते सुनते उकारे भरते, बोल शुक्रिया महाराज की जय। राधे राधे भक्तों, अब मैं आपको शनिवार की कहानी का स्मरण कराती हूँ। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, पीपल सींच रहा था। तो शनि महाराज जा रहे थे, कह रहे राजा कह लागू राजा कह लागू। बूढ़े ब्राह्मण ने सोचा राजा कह लगे जब प्रजा दुखी, प्रजा कह लगे तो प्रजा दुखी। तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला मेरे लग जा। तो 7 साल का नोटा जा, 5 साल का नोटा जा, 2.5 साल का नोटा जा, 1.25 साल का नोटा जा, 1.25 पैर का लग जा। वो 1.25 पैर का लग गया। अपना 1.25 पैर का लग गया। तो ब्राह्मण तो अपने नदी के किनारे माला लेकर अपना भजन करने लग गया। 2 मतीरे बहे चले जा रहे थे। ब्राह्मण ने गोडे के नीचे दबा ली, राजा के लड़कों के सिर बन गए। प्रजा ने जाकर राजा से शिकायत लगा दी, तेरे बच्चों की तो न ब्राह्मण ने हत्या कर दी। न बोले वे बुला के लाओ सूली पर चढ़ाऊंगा।
प्रजा गई बुलाने, राजा बुलावे, सूली पे चढ़ाएगा। न बोले भाई पुराने पे तो टूटूंगा, नई पे टूटूंगा। सोने की गड़वा टूट जा, चांदी की गड़वा टूट जा, लोहे की गड़वा वो टूट जा, पीतल की गड़वा वो टूट जा। करते करते सवा पैर पूरा होगा। राजा के लड़के खेलते कूदते आ गए। राजा ने सोचा, ओहो मैंने तो ब्राह्मण को सूली का हुक्म दे दिया, मेरे तो है ना ब्रह्मत्या का पाप लग जाएगा। तो प्रजा बोली, ब्राह्मण तो नदी किनारे भजन करने लग रहा है, भाई बुला के लाओ, क्या आण मीणान करा करता। प्रजा गई बुलाने, राजा बुला रहा है, बड़ा करेगा। तो बोले जब तो मेरा सोली तोड़ रहा था, अब बड़ा करेगा। वो ना बुलावे है। तो अपना आया, तो बोला भाई ये बता तू क्या करा करता। तो उन्होंने बोला भाई मैं तो कुछ ना करूँ था, मैं तो अपने पीपल सींच रहा था, शनि महाराज चले जा रहे थे। बोले राजा के लागू, के लागू। मैंने सोचा राजा के लगेंगे, जब प्रजा दुखी प्रजा के लगेंगे, जब प्रजा दुखी मैंने अपने ऊपर सवा पैर की उठली। सवा पैर ने ये रंग दिखा दिया। भाई इसकी गिरा किस तरह उतरा। राजा महाराजा और अमीर आदमी हाथी घोड़े का दान, सोने चांदी का दान कर दे। गरीब गुरबा तो तेल की पड़ी और गुड़ की डली डकोत के गिर दे। वो भी न बना तो 7 पर पीपल के नीचे बैठ के शनि महाराज मोटा कदना टोटा, 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 शनि महाराज मोटा कदना टोटा। उसकी गिरा टल जा। हे शनि महाराज, जैसे उनकी गिरा टाली, सबकी टालियों कहते सुनते उकारे भरते, बोल शनि महाराज की जय। तो ये सातों मार की कहानी का मैंने आपको स्मरण कराया है। कृपया चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बोल सातों वार महाराज की जय।